बढ़ते हैं बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश से इस वक्त ये बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है, हिंसा हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही है। और बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या का मामला अब सामने आया है। हिंदू परिवार की हत्या कर दी गई है और मां और नाबालिग बेटी की हत्या की गई है। घर में हत्या करके फांसी पर लटकाया गया है। ये पूरा मामला निकलकर सामने आया बांग्लादेश से। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। हिंदू परिवारों पर लगातार अटैक किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हिंदू परिवार जो है, हिंदू लोग जो वहां पर रह रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर, मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है। आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस बीच बांग्लादेश में एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया, मां और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। घर में हत्या करके फांसी पर जो है लटका दिए गए शव। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार ये अत्याचार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। लगातार हिंदू जो है वहां पर हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या का मामला अब सामने आया है। मां और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। घर में हत्या करके फांसी पर लटकाया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है, जहां मां और बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। और एक बार फिर से इस पूरी घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। किस तरीके से यहां पर मां और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई है। हिंदू परिवारों पर लगातार अटैक बांग्लादेश में जारी है। यहाँ पर तमाम दावे बांग्लादेश के द्वारा जो किए जा रहे हैं शांति बहाली को लेकर, वो दावे हवाई साबित हो रहे हैं। वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अटैक बांग्लादेश में हो रहे हैं, लगातार हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के जो प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। मंदिरों में आग लगा दी जा रही है और जो हिंदू परिवार हैं, उनके प्रतिष्ठानों में आग लगाई जा रही है। घर हो, दुकान हो, मकान हो, मंदिर हो, हर जगह पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट की जा रही है। तो लगातार यहाँ पर हिंदुओं पर हमले जारी हैं और इसी कड़ी में घर में हत्या करके फांसी पर लटकाया गया है एक परिवार को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो लगातार बेगुनाह हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लाइव जुड़ गए। सीधे रैनिक का रुख करेंगे। रैनिक, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे, जिस तरीके से एक परिवार को निशाना बनाया गया, मां और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, जहां एक और यूनुस सरकार लगातार ये कह रही है कि हम बांग्लादेश में शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो शांति स्थापित करने के लिए कोई एहतियाती कदम उठाते नजर नहीं आ रहे। हाँ, एकदम देखिए हिंदुओं को ऊपर जो हमले का घटना लगातार जी। बांग्लादेश में बढ़ते नजर आ रहा है और इस घटना में भी हिंदू परिवार का 2 सदस्य का डेड बॉडी जो है वो घर से रिकवर हुआ है। घर के अंदर से उसको हैंगिंग अवस्था में माँ और बेटी का जो डेड बॉडी वो रिकवर किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों के पास से एक लेटर बरामद किया गया है, मगर दूसरी तरफ परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि इनके ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि ये लोग हिंदू है और इनको घर छोड़ कर जाना पड़ेगा और ये जमीन छोड़ कर जाने के डर से ही इन लोगों की तरफ से इन लोगों के ऊपर हमले का घटना भी घटा है और इनको मर्डर कर दिया गया है, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी लगातार जो बांग्लादेश से हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी हिंदुओं के ऊपर जो लगातार हमले का घटना घट रहा है, इसको रोकने के लिए कोई बंदोबस्त भी नहीं किया जा रहा है। लगातार अगस्त महीने से जैसे देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है। किसी को घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, तो किसी को मंदिर तोड़ा जा रहा है और किसी के ऊपर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और इसी घटना में भी परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि ये लोग हिंदू परिवार है और इसी वजह से इनके घर के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का घटना घट रहा था। इसी वजह से ये लोग जब रोकने का कोशिश किए थे तो इनको मर्डर किया गया है, ऐसा ही इनकी तरफ से दावा किया गया है। ये पूरा मामले को देखते हुए जो बांग्लादेश का पुलिस के एक एसआईटी तैयार किया गया है, उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन वो जारी कर दिया गया है और अभी भी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके बाद ही जो रिपोर्ट आने के बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो किया जाएगा और लोकल एरिया का जो लोग है
उनसे पूछताछ किया जा रहा है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये परिवार के जो मेन सदस्य है, यानी जो महिला का मौत हुआ है, उनका जो पति, उनका अभी वो अभी फरार है। उनको अभी कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, उनका कोई खबर नहीं मिल रहा है। उनको ढूंढने का काम भी पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जिस तरीके से परिवार की तरफ से भी और एरिया का जो लोग है, उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हिंदू होने की वजह से इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया था। तो इस तरीके का घटना इससे बांग्लादेश का जो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू जो है वो क्या सुरक्षित है। ये सवाल ही फिर से एक बार आ रहा है। मगर मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया है। और हिंदुओं का सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ जब मुलाकात हुआ जी। था, उसी टाइम पर भी यही मुद्दा सामने आया था कि जो बांग्लादेश का माइनॉरिटीज है, उनको सुरक्षा देना इंटरिम गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है, वो निभाना पड़ेगा। मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिश्रुति देने के बावजूद भी अभी तक जो हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बिल्कुल। हिंदुओं के ऊपर जो टॉर्चर लगातार हो रहा है, उसका ही नतीजा ये घटना पर भी दिखने को मिला है। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट हिंदुओं का सुरक्षा को लेकर कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल ही बार बार से खड़ा हो रहा है। जी रैनिक, बांग्लादेश का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, डबल फेस देखने को मिल रहा है, जहां एक और हिंदुओं की सुरक्षा की बात कही जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, जहां ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हम शांति स्थापित करेंगे और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको और बेहतर हम करेंगे, और मौजूदा समय में भी वो रिश्ते बेहतर हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत को परमाणु बम की धमकी देना, दूसरी ओर पाकिस्तान से हथियार खरीद कर भारत पे हमला करने की तैयारी करना। हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ जब मीटिंग हुआ था, विक्रम मिस्री जब बांग्लादेश दौरे में पहुंचे थे, उसी टाइम पर भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप को लेकर चर्चा हुआ था। और मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्रेस सचिव, उनकी तरफ से कहा गया था कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन पहले था, वैसा ही रिलेशन फिर से एस्टेब्लिश किया जाएगा और भी रिलेशन जो है वो डेवलप किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ये भी बताया गया था कि भारत की तरफ से जो अपील रखा गया है कि हिंदुओं का सुरक्षा और भारतीय जो नागरिक बांग्लादेश में रहते हैं, उनका सुरक्षा का इंतजाम करना, उसमें मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान रखेगा और सुरक्षा भी दिया जाएगा। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से एक तरफ भारत के साथ कांटेक्ट रखा जा रहा है, भारत के साथ रिलेशन बिल्डअप का बात किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर अभी भारत के खिलाफ एक साजिश में भी जुटे हुए है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, उसमें अभी पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील के साथ साथ ही जो एम्यूनेशन एंड वेपन, इसका डील भी करने के लिए राजी है मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। इसके अलावा भी मोहम्मद यूनुस के साथ पाकिस्तान का सेना सचिव, उनके साथ भी मुलाकात हुआ। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर बांग्लादेश के जो मंसूबे हैं वो साफ नजर नहीं आते, क्लियर नजर नहीं आते। बांग्लादेश कहता कुछ है, करता कुछ है, और लगातार भारत के खिलाफ बांग्लादेश इस वक्त षड्यंत्र रचता नजर आ रहा है, भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी करता नजर आ रहा है। रैनिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।